तो अभी तक हम नरेशन के बेसिक रूल्स कवर कर चुके हैं, एंड देन हमने जो इंट्रोगेटिव हैं उसके रूल्स पढ़े। ठीक है, कि इंट्रोगेटिव के क्या रूल्स हैं और किस तरह से दो टाइप्स के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे होते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे होते हैं। और उसमें हमने हाउ का केस भी पढ़ा, और ये सारे रूल्स हमने प्रीवियस क्लास में कवर किए हैं अच्छे से। अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कवर करेंगे, एंड देन ऑप्टेटिव, एंड देन एक्सक्लेमेटरी। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस हैं कि अगर कंडीशन किसी केस में लगी हो तो उसका इनडायरेक्ट किस तरह से बनता है। सो ये कुछ चीजें होंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ओके, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इनकी निशानी क्या होती है? तो सबसे पहले अब देखें, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं। हर तरह का आपको वो सेंटेंस दे सकता है, तो आपने सबसे पहले तो उसकी टाइप आइडेंटिफाई करनी है कि वो इंट्रोगेटिव है, वो इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, या उसके अंदर कोई एक्सक्लेमेशन जो मार्क है वो है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं, इनकी क्या निशानी होती है, जो जिसमें कोई ऑर्डर, कोई कमांड, कोई एडवाइस, कोई सजेशन हो, कोई रिक्वेस्ट, कोई प्रपोजल हो। ठीक है, अब इन सब वर्ड्स का आपको मीनिंग आता है। ऑर्डर, कमांड, हुक्म देना, एडवाइस मशवरा देना, सजेशन भी, एडवाइस इसमें नसीहत करने में आ जाता है, सजेशन जो है वो मशवरा देने में आ जाता है, रिक्वेस्ट जो है वो दरखास्त करने में आ जाता है, प्रपोजल जो है वो पेशकश करने में आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल। सो आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दी कि ये जो सब वर्ड्स हैं ये इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है। फिर कुछ और चीजें होंगी जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ और चीजें क्या किस तरह की है, कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं स्टार्ट्स विद, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी इसमें, जो वर्ब की फॉर्म होगी वो फर्स्ट होगी हमेशा। देन ये स्टार्ट जो हो रहे होते हैं ये डू से स्टार्ट होंगे, डोंट से, प्लीज, काइंडली, लेट अस, लेट्स। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आप ये चीजें लिख लें कि जो आइडेंटिफाई करना है किस तरह से। एक तो ये ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन, और दूसरा जो तरीका है ये चार तरह के सेंटेंसेस होंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूल्स देखेंगे हम, जो पैटर्न 1 है, पैटर्न 2, पैटर्न 3 एंड पैटर्न 4। तो पैटर्न 1 की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो पैटर्न 1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस तरह से इसमें आएगी। अब मैं एक सेंटेंस लिखवाती हूँ आपको। शी सेड टू हिम, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सो अब ये देखें कि आपको इसकी सेंस से समझ आ रहा है कि ये क्या उसने कहा है। शी सेड टू हिम ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये उसने रिक्वेस्ट की है। अब रिक्वेस्ट की सेंस आपको पता है कि रिक्वेस्ट के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, आपको अभी जनरली वैसे भी पता होगा। जिसने मॉडल्स किए हैं उनको तो अच्छे से पता होगा कि मॉडल्स में हमने ये सब चीजें कवर की हैं कि रिक्वेस्ट के फॉर्म में हम कौन कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है, जब हमने परमिशन लेनी होती है कौन से यूज करते हैं, ये सब चीजें हमने की हुई हैं। अब मुझे बताएं कि ये ऑर्डर है, कमांड है, एडवाइस है, सजेशन है, प्रपोजल है, या रिक्वेस्ट है? ये क्या नहीं, सेंस? ये कमांड या ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने ना आंसर जो करना है वो कमेंट में करना है। ठीक है, चलिए। सो हम क्या, अब इसमें जो स्टेप्स देखते हैं कि इनडायरेक्ट, IDS का क्या मतलब है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होगा
रिपोर्टिंग वर्ब का पता है ना, सेड टू, जो रिपोर्ट कर रहा होता है वर्ब, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच है ये। जो क्लास में आज हमारा फर्स्ट टाइम लेक्चर ले रहे हैं उनके लिए मैं रिवाइज कर दूं, ये दो पार्ट्स होते हैं इनडायरेक्ट। जो नरेशन में एक सेंटेंस दिया होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो पार्ट ये होगा, ठीक है, ये वाला, और दूसरा जो होगा वो ये वाला होगा। जो ये वाला होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग, और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब के जो वर्ब रिपोर्ट कर रहा है वो से कह रहा है, सेड कह रहा है, टेल कह रहा है, सेज कह रहा है, ये सब चीजें। अब हम जो केसेस पढ़ते हैं जिसमें आगे टेंस यूज होता है, जो ज्यादातर वो आपको देते हैं वो सेड के साथ देते हैं, पास्ट फॉर्म के साथ देते हैं। यहाँ पे हम सेंस देखेंगे, ये ऑर्डर की सेंस है, तो हम सिंपल लिखेंगे शी ऑर्डर्ड। अब मैंने आपको कहा था सेट टू को आपने ऑर्डर करना है, ऑर्डर टू नहीं होता, ऑर्डर टू तो वैसे भी नहीं होता, ये मैं आपको प्रेपोजिशंस में करवा चुकी हूँ। आई ऑर्डर्ड यू, आई ऑर्डर टू यू नहीं होगा, ठीक है। शी ऑर्डर्ड हिम, ये तो ऐसे आ गया। अच्छा, अब जो दूसरी चीज इसमें आगे हम दैट लगाएंगे या टू लगाएंगे या फिर कुछ भी नहीं लगाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, स्टेप टू लिखें, कनेक्टिव। तो कनेक्टिव ही आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं, आप लोगों की जो नरेशन को गलत करते हैं। हर बच्चे के अपने अलग अलग मसाइल होते हैं नरेशन के, वो मैं सब आपको कवर करवा रही हूँ। कल हमने, आपने देखा होगा कि आप लोगों को बार बार जो इशू आ रहा था, जो न्यू स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वो प्रीवियस क्लास वाले रूल्स नहीं किए थे कि हमने प्रोनाउन कैसे चेंज करना है, तो मैंने आप लोगों को कहा था पहले दिन कि प्रोनाउंस में बच्चे बहुत गलती करते हैं। दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि कनेक्टिव आप लोगों को मोस्टली दैट देखने को मिलता है, तो दैट की जगह आपने क्या यूज करना है, ये जो कनेक्टिव हैं ये भी आप लोगों ने अच्छे से समझ के याद करने हैं, रट्टा नहीं लगाना, अगर क्रैम करेंगे तो भूल जाएंगे। और जो पेपर से एक दिन पहले वो ये वाले रूल्स बस आपने रिवाइज करने हैं, आप लोगों की नरेशन में कभी गलती नहीं होगी। कनेक्टिव यहाँ पे इस केस में हम, अच्छा रिपोर्टिंग वर्ब मैं बता रही थी, ये तो था सेंस पे करेगा डिपेंड, ठीक है, किसकी, जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ये उसने कमांड दी है, ऑर्डर दिया है, रिक्वेस्ट, इस पे डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब ऑर्डर आएगा या प्रोपोज्ड आएगा, एडवाइज्ड आएगा, ये चीजें, ठीक है। अब जो कनेक्टिव है वो हमेशा यहाँ पे क्या लगेगा, टू लगेगा इस केस में, ठीक है। देन हमारे पास हम इधर लगा देते हैं टू, शी ऑर्डर्ड हिम टू। अच्छा, टू के बाद वर्ब की आती भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म है, आपको पता है, टू ब्रिंग। अब ये जो मी है, ये मी जो है, अब इसमें कैसे चेंज होगा, ये मैंने आप लोगों को रूल करवाया हुआ है कि अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, ठीक है, यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन हो तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है ना, आई मी सब, यस असद, असद ने क्लास भी अटेंड की थी कल की, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको SON वाला रूल करवाया हुआ है, जिसको नहीं याद, जिसको समझना है वो मेरी प्रीवियस क्लास को अटेंड कर ले, ठीक है। और जो मैं अपनी प्रीवियस क्लास है कल वाली, मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगी, तो अगर किसी ने उसको डिटेल में समझना है, इंट्रोगेटिव के रूल्स हैं वो अच्छे से कवर करवाएंगे। तो अभी के लिए ये इतना याद करेंगे, जो मी अगर आ गया हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, तो मी जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट है ना इसका, रिपोर्टिंग वर्क का, ये रिपोर्टिंग जो पार्ट है इसका सब्जेक्ट है शी, तो शी के अकॉर्डिंग, तो शी की जगह हम प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं, हर, ठीक है। अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे हम थर्ड चीज क्या लिखेंगे, कि एक तो चेंज इन टेंस हुआ कोई, जो हम यूजुअली टेंस उसमें देखते हैं, पीछे इंट्रोगेटिव में देखते आए थे कि टेंस जो है वो चेंज हो रहा था, कि मीन्स कि अगर यहाँ पे सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, तो वो हमेशा किस में चेंज होगा, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ये सब चीजें हमने बेसिक रूल्स में भी की और कल इंट्रोगेटिव में भी की। यहाँ पे इम्पेरेटिव में ये केस है कि यहाँ पे जो चेंज इन टेंस है वो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, इसकी रीजन ये भी है, यहाँ पे टू, टू कनेक्टिव यूज हो रहा है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे आप पास्ट के किसी उसको कोट कर रहे हो,
नो मैटर वर्ड, ठीक है। देन हम, अगर हम देखते हैं चेंज इन प्रोनाउन, यहाँ पे लिख लें, ये आप लोगों की ना स्टेप्स होते हैं, और इन्हीं को रिवाइज कर लेंगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चेंज इन प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ, ये आपने देखा ही है, मैंने आपके सामने कराया, मी को हर किया, तो हम यहाँ पे कहेंगे यस, ठीक है। चले, अब आप लोगों को ये इस रूल की समझ आ गई है। अब मैं आप लोगों के सामने एक एक एग्जाम्पल दूंगी, आपने मुझे उसको करके दिखाना है। इसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक तो वो मुझे कमेंट्स में पूछ लें। जी, अगर नहीं है तो फिर थम्स अप कर दें, ओके कर दें। जी सानिया। क्वेश्चन आप टाइप करें, मैं आगे चलती हूँ एग्जाम्पल्स की तरफ। ही सेड टू अस, क्लीन योर रूम। ये आप करते जाएं, ठीक है। द डॉक्टर सेड टू हिम, टेक सम रेस्ट। जी, ये देखें, पता कैसे चलेगा, इंट्रोगेटिव तो नहीं है ना, सवालिया निशान तो है नहीं इसमें, इट मीन्स कि ये इम्पेरेटिव होंगे। कोई आगे आप देखेंगे कि विश वाले होंगे, उनको ऑप्टेटिव कहते हैं, किसी में एक्सक्लेमेशन मार्क है कि हुर्रा वी वन द मैच, ये आपको निशानी पता चल जाएगी। और उसके अलावा बचते हैं इम्पेरेटिव, तो इम्पेरेटिव में आपको पता लग जाएगा, उसने कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है। ये हम सब स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं, एंड पे आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आपने मुझसे पूछना है। चलिए, आंसर मैं लिख देती हूँ, आप अपने आंसर्स यहाँ पे टैली कर लें। यहाँ पे क्या आएगा, ही क्लीन योर रूम, क्या सेंस बन रही है, उसने ऑर्डर किया है ना, ऑर्डर कर लें, कमांड कर लें। ही ऑर्डर्ड अस का अस आएगा, टू क्लीन। आप मुझे बताएं जी कि यहाँ पे माहिर हैं क्लास में, और भी नए स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, आप लोग जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज समझ आई कि यहाँ पे अब प्रोनाउन क्या आएगा, यहाँ पे ये बताएं मुझे। क्लीन योर रूम, तो जो यूअर है, जो यू होता है ना सेकंड पर्सन, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। जैसे मैंने पीछे वाले केस में बताया था, अगर यहाँ पे इस रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास फर्स्ट पर्सन होगा तो वो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होगा तो वो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आपको पता है ना, यहाँ पे ही तो सब्जेक्ट हो गया, सेड टू अस ये ऑब्जेक्ट है ना इस पार्ट का, तो इस पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो अस का क्या बनता है, ही ऑर्डर्ड अस टू क्लीन आवर रूम, ठीक है। आई होप के चीजें अभी भी समझ आ रही होंगी, कि अगर मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया जिन स्टूडेंट्स के लिए। हिज रूम कैसे होगा सानिया, आपको तो गलत नहीं करना चाहिए, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में रूल्स करवाए हैं डिटेल में। अगर रिपोर्टिंग, ये जो है ना रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दिया हो, ठीक है, तो वो हमेशा फर्स्ट पार्ट के, मतलब जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस होता है, जैसे ये वाला पार्ट, ठीक है, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है अगर फर्स्ट पर्सन हो उसमें। जैसे मैंने कहा था कि ही ऑर्डर्ड मी
ब्रिंग मी अ ग्लास, तो मी जो था वो फर्स्ट पर्सन था ना, तो वो हमने ही जो है ऑर्डर किया ना, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि वो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का। ठीक है, तो मैंने कहा था ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग हिम, यहाँ पे शी लगाया था तो हर हमने किया था। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया सेकंड पर्सन क्या है, क्लीन योर रूम, तो ये हमेशा इस पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, ये चीज रट लें, जो मर्जी कर लें, अगर इस रूल को लेके चलेंगे कभी भी आप लोगों के प्रोनाउंस का मसला नहीं आएगा, जो अभी कॉन्स्टेंटली आप लोगों का आ रहा है। और अगर कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, जैसे दे, आई सेड टू हिम शी इज अ नाइस गर्ल, मैंने उसको कहा, अब मैंने एक लड़के को कहा, हिम लगा दिया ना मैंने, ठीक है, वो एक अच्छी लड़की है, तो वो जो है वो थर्ड पर्सन है, अब किसी का नाम भी ले सकते हैं हम, प्रॉपर नाउन। अली सेड टू आमिर काशिफ इज अ गुड बॉय, तो काशिफ जो हम तीसरे पर्सन की बात करें तो उस केस में नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होगा, वो जो नाम है, वो जो प्रोनाउन है वो एज इट इज आएगा। ये सबसे आसान केस है। ठीक है, ये हम आगे देखते रहते हैं, बहुत सी नई चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी आज की क्लास में, तो इसको पेशेंस के साथ इस लेक्चर को सुनिएगा। बहुत ऐसे रूल्स हैं जो आप लोग पढ़ते रहेंगे और कंफ्यूज होते रहेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इस तरीके से आज करवा रही हूँ चीजें कि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अच्छा, द डॉक्टर सेड टू हिम टेक सम रेस्ट। अब बताएं सानिया, आपका सवाल था कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा, सेंस ट्रिक होती है, कोई ट्रिक नहीं है। डॉक्टर क्या करता है वैसे भी आपको पता है। अब मैं भी आपको कहूंगी टेक सम रेस्ट, तो मैं आपको कमांड तो नहीं दे रही होंगी ना। ठीक है, मैं आपको एक एडवाइस ही दे रही होंगी, एडवाइस की सेंस है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, द डॉक्टर, वर्ड क्या यूज करेंगे, एडवाइज्ड, तो इसमें जो सी के साथ होता है वो नाउन होता है, एस के साथ हमारे पास वर्ब होता है, एडवाइज्ड हिम टू टेक, यहाँ पे प्रोनाउन का आगे मेंशन ही नहीं है, तो बस आराम से हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ओके, आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हैं। हम नेक्स्ट पैटर्न टू की तरफ जाते हैं, जिसमें हमने बात की थी, हाँ, जिसमें हमने बात की थी कि हम डू और डोंट वाले सेंटेंसेस को देखेंगे। ठीक है, डू एंड डोंट। अच्छा, डू का तो आप देख लें, ये डू में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो इसके इनडायरेक्ट स्पीच में सेम एज बिफोर जो ऊपर सारे रूल थे वही अप्लाई होते हैं। ठीक है, डोंट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, आपको पता है किसकी, डू नॉट की। हम फर्स्ट की एग्जांपल ले लेते हैं जो डू वाले सेंटेंसेस हैं। मैं सेंटेंस लिख रही हूँ आपके सामने, शी सेड टू देम डू योर वर्क क्वाइटली। इसको हम चेंज करेंगे, 7 स्टेप्स भी लिखते जाइएगा आप लोग। इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके सेंस के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच की सेंस के अकॉर्डिंग, जो हमने ऊपर रूल किया था वही। ठीक है, तो क्या है सेंस, क्या बनेगी, शी डू योर वर्क क्वाइटली, तो उसने क्या कहा है यहाँ पे, अपना काम आराम से खामोशी से करो, तो ऑर्डर दिया है ना, शी ऑर्डर्ड टू देम, टू नहीं आएगा, देम, एंड देन हमारे पास यहाँ पे हम लिखते हैं कि कनेक्टिव कौन सा यूज होगा, अभी प्रीवियस भी करवाया है कि सेम एज बिफोर है, टू का कनेक्टिव यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ इस केस में दैट नहीं लगता, शी ऑर्डर्ड देम दैट, सॉरी दैट लिख रही हूँ, टू लिखना था, टू, आगे क्या आएगी, यहाँ पे हम
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो डू योर वर्क क्वाइटली, तो डू है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे डू ही है। इसने वो वाला डू तो नहीं है कि डू इंट्रोगेटिव वाला केस नहीं है, ये सिंपल इम्पेरेटिव है। तो डू। अब यूअर है। अब मुझे बताएं, आप लोगों में से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं आज, जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल क्लास ली थी, वो नहीं बताएंगे अब यहाँ पे क्या चेंज होगा। अभी मैंने आप लोगों को रूल करवाया, प्रोनाउंस किस हिसाब से चेंज होंगे। जी सान्या, और मैं बार बार बता रही हूँ कि फर्स्ट पर्सन अगर होगा तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन होगा तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड का तो चेंज होना ही नहीं है। दो चीजें याद करें बस, ठीक है। तो देम क्या है, यहाँ पे यूअर है। यूअर क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को मैंने बताया था SON, 1 2 3। तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यूअर है, इट मीन्स कि वो इधर के, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो देम है ना, तो डू देयर और वर्क क्वाइटली एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें समझ आ गई आपको। अब हम एक सेंटेंस करते हैं, आप लोग मुझे उसका आंसर करेंगे, फिर मैं आपको उसके रूल्स करवाऊंगी। डोंट के केस में, डू वाला केस वही है जो प्रीवियस है, उसकी एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दी है, ठीक है। बाकी सब चीजें वही हैं कि यहाँ पे चेंज इन टेंस है, तो टेंस चेंज नहीं हो रहा। प्रोनाउन चेंज हो रहा है, तो प्रोनाउन चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सब चीजें वही हैं, एज इट इज ही आएंगी, ठीक है। चलें, डोंट के साथ देख लेते हैं। एक सेंटेंस है, शी सेड टू हिम, डोंट डिस्टर्ब मी। जी, आप लोग मुझे करके बताएं सब, और फिर हम इसका सही आंसर और रूल्स करते हैं। जी, राइट आंसर अपने कमेंट्स में बताएं। ये जो अभी आपने आंसर किया है, देखें एहतियात से किया करें ना, इंग्लिश है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है सानिया, हिम लिखा हुआ है, आपने मी क्यों लिखा है यहाँ पे। ये आपके अभी कंसेप्ट्स नहीं क्लियर हुए इसके, ठीक है, कोई बात नहीं। ये लेक्चर को सुने आराम से, ध्यान से, क्लियर हो जाएंगे। अब देखें, इसमें तो मसला नहीं होना चाहिए। ऑडिट के बाद तो हमेशा वही चीज आएगी जो सेंटेंस का अपना पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। वहां तो हिम का हिम आएगा ना। फॉरबिड वाला भी करवाती हूँ अभी, जिस पेज से चल रही हूँ वही करें, ताकि ये चीज तो अपनी ठीक करें ना पहले, आगे चलते हैं फिर। हवा के घोड़े पे नहीं सवार हो ना, ऐसे चीजें मिक्सअप होती हैं। शी सेड टू हिम डोंट डिस्टर्ब मी, सिंपल है। और इसके क्या रूल्स हैं, तो हम साथ साथ रूल्स लिखेंगे और साथ साथ आंसर लिखेंगे। शी, पहला तो वही जो IDS है, इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब जो है यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, उसकी क्या सेंस है वो हमने जज करनी है, वो कोई, और वो हम रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग करते हैं, वो ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्ट है, एज एंड सो ऑन चीजें हैं जो है, ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या यूज होता है इसमें, अब आपने इस चीज का ख्याल रखना है, यहाँ पे जो कनेक्टिव है वो क्या यूज होगा, नॉट टू, ठीक है।
इस बात का ख्याल रखना है। और यहाँ पे ये भी लिख लें, आप लोग अगर कोई यूएस इंग्लिश को फॉलो करता है, कोई अगर नेटफ्लिक्स पे आप देखें, आप लोग देखें कि वहाँ पे जो अमेरिकन बेस्ड सीरीज वगैरह होती हैं, वो लोग इस स्ट्रक्चर को किस तरह से यूज करते हैं। टू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये ठीक है पैटर्न, लेकिन ये यूएसए इंग्लिश का है। आप लोगों की सीएसएस के लिए ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो रिकमेंडेड है। अगर आप यूएस इंग्लिश के स्पेलिंग्स लिख कर आएंगे या यूएस इंग्लिश के रूल्स लिख कर आएंगे, वो आपके लिए गलत करेंगे आपको। ये जो आप लोग लेबर के स्पेलिंग एल ये लिख देते हैं ना, ठीक है स्पेलिंग, लेकिन हम इसको गलत करते हैं। ये स्पेलिंग ठीक है। नेबर के स्पेलिंग आप चेंज करने लग गए हैं, कलर के स्पेलिंग चेंज करने लग गए हैं। ठीक है, फिर इसी तरह सिविलाइजेशन है तो वो एस के साथ लिखें। ये चीज़ों का ख्याल किया करें एस से लिखते हुए भी। ऑर्गेनाइजेशन में एस के साथ लिखें, ना कि जी के साथ। ठीक है, तो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करने। और ब्रिटिश इंग्लिश में ये रूल है नॉट टू का, टू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूएस इंग्लिश का है, अमेरिकन इंग्लिश का, वो आपने फॉलो नहीं करना। ठीक है, फिर आप लोग कोई स्पेलिंग्स भी देखते हैं ना, जैसे इंस्टिल के स्पेलिंग देखें, फुलफिल के स्पेलिंग्स देखें, आप गूगल कर लिया करें कि हमें ब्रिटिश इंग्लिश के स्पेलिंग्स बताएं। ठीक है, ओके, ये तो अलग बात हो गई। अभी हम आते हैं रूल्स की तरफ। तो शी सेड टू हिम डोंट डिस्टर्ब मी, तो उसने क्या किया है, ऑर्डर किया है ना। उसने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, रिक्वेस्ट की सेंस नहीं है। प्लीज होता तो हम कहते हैं रिक्वेस्ट की सेंस है। तो क्या लिखेंगे, शी ऑर्डर्ड हिम, हिम का हिम आएगा ना, ऑर्डर टू आ नहीं सकता, बताया था मैंने आपको, ऑर्डर्ड आएगा। अब यहाँ पे कनेक्टिव क्या है, कनेक्टिव यहाँ पे है नोट टू। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डिस्टर्ब। अब मुझे बताएं मी किसकी जगह चेंज होगा। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है, शी इस सेंटेंस का, हर। ठीक है, तो आपने क्या यहाँ पे देखा, रिमूव डोंट। ठीक है, एक ये चीज देख ली। फिर नंबर 5 पे हमने देखा चेंज इन टेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। टेंस चेंज नहीं हो रहा। प्रोनाउन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें। यही चीजें हम फॉरबिड के साथ करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। डोंट का जब आ जाए इंपेरेटिव में, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डू दिस, आप लोगों ने डोंट को रिमूव करना है, उसकी जगह आपने नोट टू लगाना है, और बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। कनेक्टिव इसमें अकेला टू नहीं आएगा, नोट टू आएगा। ठीक है, ये बस, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला जो पैटर्न वन किया हमने, सेम एज एज इट इज चीजें हैं, सिर्फ यहाँ पे नोट टू का इजाफा होता है। दूसरी जो चीज होती है इसमें, फॉरबिड का केस बनता है कि अगर आपको फॉरबिड के साथ मेंशन हो। ठीक है, तब आपने किस तरह से करना है, जैसे या तो वो आपको बनाने को दे देगा, या फिर वो आपको एमसीक्यू में दे देगा कि राइट आंसर वो करें। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आपको वो किसी भी तरीके से पूछ ले, रिटन फॉर्म में पूछ ले, सब्जेक्टिव फॉर्म में, या फिर वो एमसीक्यू की फॉर्म में, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आप उसका आंसर निकाल लेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब है हमारे पास फोरबिड। सो अगर हम इसका सेंटेंस लिखें, he said to her don't eat oily food। तो अगर हमने रिपोर्टेड स्पीच में फॉरबिड यूज करना है, तो हम कैसे यूज करेंगे। आपको पता है फॉरबिड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फोरबिड।
और थर्ड फॉरबिडन होती है। तो हमने तो सेकंड फॉर्म यूज करनी है अभी यहाँ पे। फॉरबिड की सेकंड फॉर्म है फॉरबेड, तो फॉरबेड के साथ आप बनाएंगे। ठीक है। ही फॉरबेड, सेट टू की जगह फॉरबेड, हर का हर एज इट इज आएगा। अच्छा यहाँ पे अब है, तो यहाँ पे जब फॉरबिड आ गया तो डोंट को हमने नॉट टू नहीं यूज करना। ये है सारी कहानी इस पूरी बात को समझाने की। कि जैसे होते हैं ना कि उर्दू में आप पढ़ते हैं कि मेहनत करो मुबादा फेल हो जाओ। हम अगर ये कहते हैं कि मेहनत करो मुबादा फेल ना हो जाओ, तो जो मुबादा है और जो ना है वो दोनों का मतलब दो ना नहीं आ सकते एक सेंटेंस में। सेम एज इट इज यहाँ पे इंग्लिश में अप्लाई होता है कि फॉरबिड और डोंट नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लगाएंगे, टू। ठीक है। शी फॉरबेड हर टू ईट ऑयली फूड। उसने ऑयली फूड खाने से उसे मना किया है। ठीक है। तो हम क्या बात करते हैं कि कनेक्टिव जो है यहाँ पे क्या यूज होगा, टू यूज होगा। किसके केस में, फॉरबेड के केस में, फॉरबिड के केस में। लेकिन हम इसका ये भी बना सकते हैं जो हमने पहले बनाया था, पहले वाला बना के देख लें आप लोग। ही ऑर्डर्ड हर नॉट टू ईट ऑयली फूड। दोनों ठीक है। अगर आपको वो सब्जेक्टिव में देता है ना कि आप इसका डू एज डायरेक्टेड करो, आप इसकी नरेशन करो, तो आप कोई भी आप तरीका अपना सकते हैं। लेकिन अगर उसने एमसीक्यू में फॉरबेड दे दिया, उसने कहा कि आप इसका कनेक्टिव लगाएं या फिर चूज द राइट ऑप्शन, तो अगर फॉरबेड है उसके रिपोर्टिंग वर्ब में, तब आपने ये इस चीज का ख्याल रखना है, टू आएगा तब, नॉट टू नहीं आएगा। ठीक है। एक और सेंटेंस कर लेते हैं फिर हम आगे मूव करते हैं, और आप इसका मुझे बना के दिखाएं। शी said to them, डोंट रिपीट दिस मिस्टेक। जी, सब इसके आंसर्स करेंगे मुझे जो सब क्लास में हैं। सेवन। जी। जी हमदा, आपका आंसर ठीक था। ठीक है, मैंने पढ़ लिया, आपका आंसर ठीक था। टोल्ड नहीं आएगा, टोल्ड नहीं आएगा माहिर। आपने इम्पेरेटिव है ना, आपने जो वर्ड्स मैंने लिखवाए थे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोपोज्ड, वो वही सब चीजें आएंगी। ठीक है। शी फॉर, आपने कहा शी देम नोट टू। देखें, अभी अभी तो मैंने माहिल आपको बताया है। आप समझ समझ ही नहीं है मेरी बात को। क्या कहा था, फॉरबेड आएगा तो नॉट टू नहीं आएगा। यही तो सारी बात है, इस यही तो सारा मुद्दा था हमारा फॉरबेड का। नॉट टू लगाना है तो फॉरबेड नहीं लगाना आपने शुरू में। हाँ जी। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा चाहिए आप लोगों को ग्रामर करने के लिए। आप सब स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि आप लोगों को ग्रामर आती है, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से ब्लंडर्स करते हैं आप लोग। चलें, सब आंसर करें, जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं। भी सिर्फ माहिल ने आंसर किया है। चाहे गलत आंसर करें, आंसर करेंगे तो मुझे पता होगा ना, मैं फिर उस हिसाब से आपको दोबारा से रिपीट करा दूंगी। दिस को दैट जिसने किया है ना, बिल्कुल, ये चीज मैं देख रही थी। दैट मिस्टेक, बिल्कुल। ठीक है, हर चीज का ख्याल रखना है आपने। हाँ, और भी किसी ने किया हुआ था, मैं
माहिल ने किया हुआ था, हाँ। लेकिन उनका सेंटेंस वैसे गलत था। ठीक है, आप दोनों ने। तो हर चीज का ख्याल रखना है। मैंने आप लोगों को ये वर्ड बैंक भी करवा दिया था, दिस को दैट में चेंज करना है, टुमारो को द फॉलोइंग डे, ये सब चीजें करवाई थी। तो आंसर लिख लेते हैं इसका। शी forbade them not to, अच्छा not to नहीं आएगा, she forbade them to repeat that mistake। ठीक है। अगर हम इसको करें, अब जैसे सानिया का क्वेश्चन था कि हमें सेंस कैसे समझ आएगी, तो वो अब ये है ना, इसकी दो सेंस बनती है। ये आप किसी को नसीहत भी तो कैसे कर सकते हो ना, नसीहत भी कर सकते हैं कि आप ये अपनी गलती ना दोहराएं, और आप किसी को ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो आप दोनों लिख सकते हैं, मतलब लिखना एक है लेकिन दोनों ठीक होंगे आपके। एडवाइस भी कर सकते हैं और ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा। लेकिन सेंस करीब करीब होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे आप लिख दें कि उसने तो एडवाइस किया, सॉरी सजेशन दी है, या फिर आप लिख दें यहाँ पे कि उसने कोई प्रपोजल दिया। तो प्रपोजल तो नहीं दिया, यहाँ पे प्रपोज तो नहीं कर रहा वो। शी एडवाइज्ड ऑर्डर्ड देम नॉट टू, तो नॉट टू हमने तब लगाया जब फॉरबेड नहीं लगाया। ठीक है, रिपीट, रिपीट फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्क की। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये नॉट का स्ट्रक्चर समझ आ गया, डू और डोंट का। ठीक है, फॉरबेड का। अब हम आते हैं अपने तीसरे टाइप के इंपेरेटिव सेंटेंस के पैटर्न की तरफ, जो कि है प्लीज या फिर काइंडली के साथ। शी सेड टू देम, निशानी क्या होगी, प्लीज यूज होगा वर्ड या फिर काइंडली यूज होगा। हमें पता चल जाएगा ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और प्लीज और काइंडली वाला स्ट्रक्चर है, उसमें हम क्या चीजें करते हैं वो देख लेते हैं। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, लिख लें आप लोग। तो बनाते हैं और साथ साथ स्टेप्स भी लिख लेंगे। जी, क्या होगा। तो पहली चीज जो है, जब प्लीज और काइंडली की काइंडली का जो वर्ड आ जाएगा, तो आप लोगों ने शी के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे। तो इसमें सेंस नहीं, प्लीज या काइंडली है हमें पता है, हमने सीधा सीधा यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिखना है। ठीक है, इनडायरेक्ट बनाते हुए रिक्वेस्टेड का वर्ड आएगा, रिक्वेस्टेड। देन शी सेड टू, अच्छा मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं मेंशन किया। ठीक है, देम। तो क्या होगा, शी रिक्वेस्टेड देम। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप पे हम जो सबसे बड़ी जो चीज लेके आते हैं, वो क्या लेके आते हैं, कनेक्टिव। ठीक है, तो ये हम थर्ड पैटर्न कर रहे हैं। तो थर्ड पैटर्न में हमने कनेक्टिव क्या यूज करना है। फर्स्ट पैटर्न में हमने टू यूज किया था, सेकंड में हमने डू के साथ टू यूज किया था, और डोंट के साथ हमने नॉट टू यूज किया था, फॉरबेड के साथ भी हमने टू यूज किया था। यहाँ पे भी जो कनेक्टिव है वो हम क्या यूज करेंगे, टू। लेकिन 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 इसमें हम रिमूव करेंगे क्या, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं काइंडली या फिर प्लीज। तो क्या हो गया, प्लीज को रिमूव करने, शी रिक्वेस्टेड देम सिंपल आएगा टू, और आगे सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, क्या आंसर्स दिए हैं आप लोगों ने, लेट मी चेक।
बिल्कुल ठीक है आप लोगों का, ठीक है। तो हम बाकी चीजें एज इट इज, अब आप लोगों को पता लग ही रही है कि टेंस जो है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। अगर हम प्रोनाउन कहते हैं तो प्रोनाउन तो यहाँ पे था नहीं, लेकिन प्रोनाउन यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। प्रोनाउन के साथ भी हम देख लेते हैं। चलिए प्रोनाउन के साथ देख लेते हैं और आप लोगों को पता लग जाएगा कि प्रोनाउन भी चेंज होता है इसमें। ही सेड टू अस। प्लीज लैंड मी सम मनी। जी। बनाए इसका। असद ने बनाया है, बाकी सब भी बना के दिखाएं। प्लीज आ गया ना, क्या कोई दूसरी बात ही नहीं है, हमने रिक्वेस्टेड यूज करना है। रिक्वेस्टेड। अस का अस आएगा। टू कनेक्टिव। लैंड। लैंड की फर्स्ट फॉर्म भी लैंड ही होती है। मतलब ये फर्स्ट फॉर्म ही है, लैंड की सेकंड फॉर्म लेंट होती है, थर्ड भी लेंट होती है। तो लेंट। और मी आ गया फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? हमदा। आप बताएं। सानिया आप बताएं, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सामिया। आप हैं हमारे साथ। क्लियर हो रही हैं चीजें सवेरा? एनी डाउट? कोई एम्बिग्यूटी है तो वो बताएं। सब्जेक्ट बिल्कुल। तो यहाँ पे जो लैंड मी है, मी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है इस पार्ट का? मैं बार बार एक रूल आपको रिपीट इसलिए करवा रही हूँ कि आप लोगों को वो जहन नशीन हो जाए। इसका सब्जेक्ट ये है। तो ही का होता है हिम। सम मनी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। चलें, आई होप कि ये प्लीज, और यहाँ पे अब प्लीज की जगह काइंडली लगा दें और एज इट इज एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस कर लें, तो वही केस बनता है। अब हम लेट वाले जो फोर्थ पैटर्न है इम्पेरेटिव का, उसकी तरफ मूव करते हैं। क्लियर है, चलें ठीक। तो लेट अस या फिर लेट्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है लेट्स। एक सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद इसके रूल्स करते हैं। शी सेड टू मी। अब हमने ना ग्रामर पे बहुत ज्यादा दिल लगाए हैं और नरेशन की आज ये फोर्थ क्लास है। लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज, ये सब चीजें आपको एक दो घंटे की क्लास में भी करवाई जा सकती थी। कि मैं ना इतने डिटेल में रूल्स करवाती, करवाने का मकसद ये है कि आप लोगों को कोई भी एक तो डाउट ना रहे, और ये चीजें हमेशा के लिए याद रह जाएं, कोई आपको रटना ना पड़े इन चीजों में। आप 2 महीने बाद भी नरेशन कोई पूछे ना आपसे कि प्लीज वाला सेंटेंस की नरेशन कर दें, तो आपके जहन में आएगा प्लीज के लिए रिक्वेस्ट का वर्ड यूज करते हैं हम, कनेक्टिव यहाँ पे टू यूज करते हैं, ठीक है। तो याद करें हमेशा इंग्लिश को क्रैम करके नहीं याद करना, समझ के याद करना है इंग्लिश आपकी। ये जो नरेशन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ना, मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि मैंने स्कूल लेवल पे ये नरेशन की थी, जो सारे रूल्स हैं, ठीक है। और मैंने उसके बाद कभी नरेशन के रूल्स उस तरह से याद नहीं किए, या फिर मुझे कभी भी इसमें वो कोई एडवांस लेवल की चीज तो आ जाती है फिर भी। कहने का मकसद ये है कि जो ग्रामर की जो बेस वाली चीजें होती है ना, उनमें आप लोगों का डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कि इंग्लिश का पेपर टफ आ भी जाए तो ग्रामर की वजह से आप लोग कभी भी पीछे ना रहें, ठीक है। बाकी चीजें तो
आपके उस पर डिपेंड कर रहा होता है। कभी बहुत मुश्किल पैसेज आ जाए प्रेसी का, कोई वोकेबलरी हाई फाई आ जाए, आपने जो 4000 वर्ड्स यूज किए याद किए हों जीआरई के, उससे बाहर कोई वर्ड आ जाए, ये आप टोटली एक लक फैक्टर होता है। मीन्स के इसमें बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन जो आपकी ग्रामर है ना वो ठीक होनी चाहिए हमेशा। ठीक है। और सिर्फ सीएसएस नहीं, पीएमएस के देने हैं पेपर्स, वन पेपर देने हैं, एमपीटी देना है। इंग्लिश आप लोगों का एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है, हर पेपर में यूज होता है। शी सेड टू अस, प्लीज लैंड मी सम, ये तो हो गया। लेट अस, ठीक है, लेट वाले कर रहे हैं हम। लेट अस गो फॉर अ मूवी। तो इसका बना के दिखाएं, फिर हम इसके करते हैं रूल के साथ। ठीक है। अब ये इन्वर्टेड कोमास या कॉमा के बाद इन्वर्टेड कोमास में एल क्यों बढ़ा है, पंक्चुएशन में भी करेंगे। जो भी इन्वर्टेड कोमास में बात होती है, तो वो चाहे सेंटेंस के दरमियान में हो, कैपिटलाइज्ड होता है फर्स्ट वर्ड। लेट अस गो फॉर अ मूवी, यहाँ पे फुल स्टॉप। इसका बनाएं आप लोग इनडायरेक्ट, और मैं तब तक रूल्स लिख लेती हूँ। जी, किस किसने आंसर किया? जी असद, आपने आंसर किया है। आपके आंसर में काफी मिस्टेक्स हैं, बाकी सब भी आंसर करें। मैं आपको फिर दो तीन चीजें इस रूल की करवाती हूँ। असद, आप अगेन ट्राई करें। आपने ही सजेस्टेड टू मी को अस क्यों किया यहाँ पे? ये एज इट इज आएगा। ठीक है, लेकिन आपके उसमें काफी मिस्टेक्स हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये आप लोगों के लिए नया है। चलें। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको अगर एक बात कहूँ, नरेशन में हो, आपको लेट वाले उसके साथ बहुत ज्यादा करता है एग्जामिन। ठीक है। ये आपको टेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा, लेट के साथ नरेशन के बहुत ज्यादा एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, और अगर नरेशन वैसे आप लोगों को पेपर में दी जाए। और इसी तरह जो एडवाइस वाले मैंने आप लोगों को लेट वाले उधर भी करवाए थे, अगर आप लोगों को याद हो, एक्टिव पैसिव में भी। क्योंकि बाकी रूल्स सिंपल ही होते हैं, ये चीजें अलग ही लिखी होती हैं, और स्टूडेंट्स अक्सर इसको भूल जाते हैं, तो इन चीजों को खास तवज्जो दिया करें। तो लेट अस या लेट्स, तो पहले तो शी का शी आ जाएगा। ठीक है। सेड टू अस, अब इसमें जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है, ठीक है, वो हमेशा क्या आएगा? या वो सजेस्टेड आएगा, या वो आएगा प्रोपोज्ड। ठीक है। ये दो चीजें आएंगी, या सजेस्टेड यूज करेंगे या भी हम प्रोपोज्ड यूज करेंगे। कनेक्टिव यहाँ पे आप लिख लें, और एक चार्ट भी बना लेना एंड पे, जब हमारे ये नरेशन कंप्लीट हो जाएगी, कनेक्टिव किस किस फॉर्म में कौन कौन से यूज होते हैं। कनेक्टिव यहाँ पे टू यूज नहीं होगा, यहाँ पे दैट का कनेक्टिव यूज होगा। ठीक है। जब दैट आ जाएगा, लिख लेते हैं, शी सेड टू अस, तो सजेस्टेड या प्रोपोज्ड, आप सजेस्टेड लिख लें। सजेस्टेड। अब आप लोगों ने प्रेपोजिशंस की थी, और हमने वहां पे भी 5 क्लासेस लगाई थी प्रेपोजिशंस की। मैंने आप लोगों को क्या प्रेपोजिशन बताई थी? जो असद आपने मिस्टेक की है, सजेस्टेड लिख दिया सिंपल। सजेस्टेड के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन है टू की, जब आगे ऑब्जेक्ट दिया होता है। ठीक है। टू अस,
अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपको वहां पे मिस्टेक इसलिए निकाल रही थी, यहाँ पे मी मैंने लिखना था। मी के साथ करते हैं क्योंकि आप लोगों को इस तरह से मैंने करवानी है। यहाँ पे मी लिखें। शी सजेस्टेड टू मी। अब यहाँ पे जो कनेक्टिव है वो दैट आएगा, ठीक है, दैट लगा लें। अब जो दैट वाला स्ट्रक्चर है ना, उसके बाद क्या चीजें आएंगी वो समझें। दैट के बाद हमने जो प्रोनाउन लगाना है, वो जो प्रोनाउन होगा वो हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और ऑब्जेक्ट दोनों का मिला के होगा, ठीक है। तो वो क्या है? शी सजेस्टेड टू मी लेट अस गो। तो मी और शी मतलब हम मिल के जा रहे हैं ना, कोई एक बंदा नहीं जा रहा, हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी, ठीक है, दैट वी। अब यहाँ पे क्या आएगा इसके बाद? इसके बाद की कहानी ये है कि यहाँ पे हमने शुड लगाना है, और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आगे सेंटेंस मूव करेगा। तो दैट वी शुड गो फॉर अ मूवी, ठीक है। रिपीट कर देती हूँ। आपने जो रिपोर्टेड वर्ब है वो लगाना है सजेस्टेड या प्रोपोज्ड। उसके बाद सजेस्टेड के बाद हमेशा यहाँ पे टू आएगा, ठीक है। ये बाकी चीजों में नहीं था, ऑर्डर्ड हमने लिखा, हमने सेट टू को टोल्ड किया, टोल्ड टू नहीं किया, एडवाइस टू नहीं किया। यहाँ पे एक जो चीज है वो आपने करनी है सजेस्टेड टू, ठीक है। सो सजेस्टेड टू, मी का मी आ गया। लेट को हमने रिमूव करना है, यहाँ पे लेट की जगह हम, आप समझें, जो कनेक्टिव है वो लगा रहे हैं दैट। और फिर जो वी है वो किस तरह से आ रहा है? वो इस तरह से आ रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमने करना है, ठीक है। तो हम, कोई एक बंदा नहीं जा रहा, तो इसमें क्या जा रहे हैं? शी एंड मी, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन की बात है। ये भी आगे मैं आप लोगों को एक ट्रिक करवा देती हूँ, वहां से ये आराम से आप लोगों को समझ आए कि वी यहाँ पे क्यों आए, ठीक है। वी शुड गो फॉर अ मूवी, शुड हमेशा यहाँ पे आएगा, और शुड के बाद आपको पता है मॉडल्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है शुड के बाद। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। प्रोनाउन चेंज हो रहा है, यस। टेंस चेंज हो रहा है, वी शुड लेट अस गो फॉर अ मूवी। तो गो है, ठीक है, वही फॉर्म ऑफ वर्ब रह रही है, तो कोई टेंस चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। क्लियर है ये चीजें? अब हम इस पे एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। 4 एग्जांपल्स हैं, वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। जी सवेरा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, सजेस्टेड के साथ टू है सानिया, ठीक है। ओके। He said to me, let us study English. He said to them, let us not disturb others.
I said to them, let us help the poor. सेंटेंसेस अपने पास नोट कर लें, और जब मैं आप लोगों से आंसर्स मांगूंगी तब आपने कमेंट्स में आंसर्स बताएं. लास्ट वन इज, यू सेड टू हिम. लेट अस वॉच द टीवी. जी, आंसर्स अपने टैली कर लें. आप लोगों ने अपने अपने आंसर्स बनाए होंगे अब तक. ही का ही, सेड टू को हम सजेस्टेड करेंगे यहाँ पे. ही सजेस्टेड टू मी दैट, कनेक्टिव यूज करेंगे. अच्छा, अब देखें. ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा आओ हम. तो हम का वी बनेगा ना यहाँ पे, ठीक है. वी शुड. शुड का आएगा, हमने यहाँ पे मॉडल डाला है, शुड आता है सेंटेंस में. आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर इंग्लिश. ठीक है. सब्जेक्ट्स के जो नेम्स हैं वो कैपिटलाइज होते हैं, इंग्लिश का ई बड़ा है इसलिए. ही सेड टू देम, लेट अस नॉट डिस्टर्ब अदर्स. ही सजेस्टेड टू देम दैट. अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा. ही है और देम है, तो क्या लिखा है आप लोगों ने यहाँ पे प्रोनाउन. इसका बताएं मुझे कमेंट्स में. बिल्कुल, दे. ठीक है. यहाँ पे वी नहीं आएगा, क्योंकि ही और देम की बात हो रही है. ये आप लोगों को आगे ट्रिक करवा भी देती हूँ कि इसमें कंफ्यूज नहीं हो. दैट दे शुड नॉट डिस्टर्ब अदर्स. आई सजेस्टेड टू देम दैट वी शुड. ठीक है. आई और देम है ना, तो फर्स्ट पर्सन जहां पे आ जाएगा ना, आपने उसका जो है वो फर्स्ट पर्सन वाला ही लगाना है. अगर मैं आपको सिंपल फॉर्म में बता दूं कि जहां पे सेकंड और थर्ड पर्सन आ जाए वहां पे आपने किस तरह से लगाने हैं, जहां पे सिर्फ थर्ड पर्सन आ जाए तो वहां पे किस तरह से लगाना है, आगे करवा देती हूँ. आई सजेस्टेड टू देम दैट वी शुड हेल्प अदर, हेल्प द पुअर. ठीक है. लास्ट वन इज, यू सेड टू हिम. अब यू वाला आ गया. ठीक है. यू सजेस्टेड टू हिम दैट. अब आप लोगों ने क्या किया इसका, लेट मी चेक इन द कमेंट्स. इसका नहीं बनाया टीवी वाला किसी ने भी. जी, आंसर करें इसका सब. मोहम्मद अरसलान, असद, सानिया, सवेरा, हमदा, अब सब आंसर्स करें इसका. क्या बनाया है लास्ट वन का. गलत है, सही है, लेकिन आंसर लाजमी करें.
ठीक है। तो असद ने लगाया है यहाँ पे वी शुड वॉच द टीवी। बाकी सब अच्छा, आप लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं? पार्टिसिपेट करें, सिर्फ एक स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सानिया ने भी वी लगाया है। तो चलें हम देख लेते हैं, इसमें आप लोगों ने गलत करना ही था ये। ठीक है। तो आई वॉज श्योर। हाँ जी असद, क्या कंफ्यूजन है, पूछें। यू मे अनम्यूट योर सेल्फ, अगर आपने अनम्यूट करके पूछना है। यही तो कंफ्यूजन दूर दूर करने जा रही हूँ। आई और वी में आई और दे वी कैसे हो जाते हैं यहाँ पे? ठीक है, इस केस की आप लोगों को कंफ्यूजन दूर करवा देती हूँ अभी। अभी आपने देखा कि ही और देम के लिए हमने दे यूज किया, ही और मी के लिए आपने वी यूज किया, आई और देम के लिए आपने वी यूज किया, यू और हिम के लिए आप क्या यूज करेंगे? यू। ठीक है। आपने वी लगाया है सबने, यू शुड वॉच। ये वो चीजें कर बता रही हूँ जो आप लोगों को कभी भी सेग्रीगेटेड फॉर्म में बुक्स में नहीं मिलने वाली। ठीक है। अब समझेगा इस चीज को कि यहाँ पे यू क्यों आया। ठीक है। एक चार्ट बनवाती हूँ और ये लिख लें। अगर आपके पास आई यू हो, यू का मी के साथ हो, ठीक है, पेयर मीन्स के जो आप को सेंटेंस मिलेगा, फर्स्ट पार्ट में यू सब्जेक्ट और आगे यहाँ पे मी दिया हो, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है। आई का आई हिम, ही का मी, आई का हर, शी मी, आई के साथ देम, दे के साथ मी, देन वी के साथ यू, यू अस, वी हिम, ही अस, वी हर, शी अस। अब इनको याद ना करने बैठ जाना, एक चीज बता देती हूँ, वी देम, दे का अस। द मैक्सिमम जो सारे जो पॉसिबल पेयर्स बनते थे वो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए। तो इसमें आपको एक मेन चीज नजर आ रही होगी, कॉमन चीज सब में, वो क्या है? आइडेंटिफाई करें। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन की हिंट है। आप लोग आइडेंटिफाई करें इस पूरे सारे पेयर्स में एक चीज जो है कॉमन हर में नजर आ रही होगी, वो क्या नजर आ रहा है? नहीं, ये नहीं। पर्सन्स की बात की ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। तो आप ये देखें कि जब भी आई मी, आई मी, आई मी, आई मी, वी अस, वी अस, वी अस, वी अस, हर पेयर में कोई ना कोई फर्स्ट पर्सन है। ये नोट किया आप लोगों ने? ये कॉमन है, हर पेयर में फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं ना। वी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे अस लगा लें आप, आई का मी लगा लें, हैं तो सारे फर्स्ट पर्सन केस ही ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है ना सब। तो कॉमन चीज क्या है यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन। तो जब भी फर्स्ट पर्सन
का किसी के साथ भी आगे वो बन गया तो आप लोगों ने दैट के बाद क्या लगाना है हमेशा? दैट के बाद क्या लगाना है? वी। असद, आई होप कि आपकी वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका कंफ्यूजन उसकी दूर हुई होगी, उसका जो आपको आंसर है वो मिल गया है। जब भी फर्स्ट पर्सन आ रहा है आई या वी, उसके साथ नो मैटर वट कोई भी पेयर है, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, आप लोगों ने वी का पेयर यूज करना है, वी का आगे यूज करना है, ठीक है। जो दैट के बाद हम लगाते हैं कि लेट अस गो, तो वो जो अस है वो हमेशा वी आएगा अगर हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक फर्स्ट पर्सन मिल जाए। ठीक हो गया। नेक्स्ट, जो मैंने आप लोगों को लास्ट सेंटेंस में यू करवाया था, यहाँ पे, यहाँ पे यू दिया हुआ है, यहाँ पे हिम दिया हुआ है, और यहाँ पे दैट यू शुड वॉच, तो दे क्यों नहीं आया? यहाँ पे आप लोगों ने दे लिखा था ना, वो यहाँ पे क्यों नहीं आया? उसका भी लिख लें। यू, हिम, ही, यू, यू, हर, शी, यू, यू देम। अब कॉमन क्या चीज है हर पेयर में? कॉमन चीज क्या है यहाँ पे? यू कॉमन है हर पेयर में, यू कॉमन है, तो जब यू आ रहा है हमारे साथ थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है, तो आप लोगों ने दैट के बाद हमेशा यू लगाना है, ठीक है। जैसे हमने दैट यू शुड वॉच द टीवी लगाया, सेंटेंस के शुरू में क्या था? यू सजेस्टेड टू हिम। दिखा भी देती हूँ दोबारा से। यू सजेस्टेड टू हिम, यू सेड टू हिम, यू सजेस्टेड टू हिम दैट यू शुड वॉच द टीवी, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं जो लास्ट हमारा है, लास्ट जो थर्ड पैटर्न बनता है वो क्या है? दे किस केस में आएगा? अगर सारे ही थर्ड पर्सन के केसेस हों, जैसे जैसे ही, हर, शी, हिम, ही, देम, दे, हिम, शी, देम, दे, हर, तो ये सारे केसेस बनते हैं जो पॉसिबल हैं सारे। तो यहाँ पे दैट के बाद हमेशा क्या आएगा? प्रोनाउन दे। अब आप वो एग्जाम्पल जो चार लिखवाई थी वहां पे ये रूल अप्लाई करके देख लें, आप लोगों को वाज़ेह नजर आ जाएगा कि यहाँ पे हमने, जब हमारे पास सेकंड सेंटेंस था जिसमें मैंने लिखवाया था ही सेड टू देम लेट अस नॉट डिस्टर्ब अदर्स, तो ही मिला और देम मिला, हमें ये वाला पेयर मिला। यहाँ पे हमने क्या लगाया था इसके नरेशन करते हुए? दे, दैट दे शुड नॉट डिस्टर्ब अदर्स, ऐसे था। जब हमने यू वाला लगाया कि यू सजेस्टेड टू हिम लेट अस वॉच द टीवी, तो यू और हिम के साथ हमने कौन सा पेयर लगाया था यहाँ पे? ये वाला। तो हमने क्या लगाया था आगे? यू लगाया था, ठीक है। आई वाले सारे केसेस में जब भी आई और वी के साथ चाहे थर्ड पर्सन आ रहे चाहे सेकंड पर्सन आ रहे, यहाँ पे देखें फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट और थर्ड है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड है, तो ये क्या है? सब चीजें इनके साथ हम हमेशा वी लगाएंगे दैट के बाद। आई होप कि आप लोगों को सब अपने आंसर्स मिल गए हैं। असल जो आपकी कंफ्यूजन थी वो दूर हुई है कि नहीं हुई? ठीक है। अब ये वो चीजें हैं जो आप लोगों को बुक्स में नहीं मिलेंगी, या फिर आप कोई भी कोर्स लेते हैं ना, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से नहीं बताई जाएंगी चीजें नरेशन की। वो आपको सिंपल सिंपल रूल्स एक क्लास में, ये भी नहीं कि वो दो क्लासेस लगाएंगे नरेशन पे आपकी, एक क्लास में नरेशन कराते हैं, हर एक इम्पेरेटिव की एक एग्जाम्पल, ऑप्टेटिव की एक। मैं इसको गलत नहीं कह रही, बट मेरा मकसद क्या होता है कहने का, कि बच्चों को आप इंग्लिश ऐसी करवाएं कि उनको इंग्लिश करके लगे कि उन्होंने इंग्लिश की है, ये नहीं कि वो फिर 2 महीने बाद सब कुछ भूल के बैठे हों। आप लोगों के नोट्स बनते जा रहे हैं, इसके बाद कोई ग्रामर कहीं से और करने की, इस तरह से ये वाली चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप हाँ बाकी सब चीजें सीखें, लेकिन
इस कोर्स को इतना बिगिनर लेवल पे करवाने का मकसद ये था कि जो अभी तक बच्चे फेस करते हैं यूनिवर्सिटीज में, मास्टर्स भी उन्होंने किया होता है लिंग्विस्टिक्स में, लिटरेचर में, बट स्टिल यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं इन वाले पार्ट्स में। तो वो आप लोगों की क्लियर हो जाएंगे कंफ्यूजन। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आप लोग मजीद यहाँ से बिल्कुल श्योर हो जाएं, कोई डाउट ना रहे। ही सेड टू अस, इसी के क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ, ये मुझे करके बताएं। लेट अस प्ले द फुटबॉल, लेट अस प्ले फुटबॉल। और अभी हमने अपने कोर्स की फी बहुत ज्यादा मिनिमल रखी हुई है, मतलब आप समझ लें आप फ्री में ही ये इंग्लिश कोर्स है किस्म का। जो नेक्स्ट आगे होंगे हम वहाँ पे फी इंक्रीज करेंगे ये, लेकिन अभी मकसद पता है क्या था इस फी को कम रखने के पीछे? हालांकि एक्सटेंसिव कोर्स है, ये 3rd मंथ है हमारा इस कोर्स को। मकसद ये था कि आप लोग किसी ना किसी तरीके से बिगिनर लेवल की इंग्लिश पढ़ लें, जो जहाँ पे अभी तक ऐसे में मिस्टेक निकल रही होती है ग्रामर की। तो स्टांस की मिस्टेक निकलना जायज़ है, आपकी स्टांस क्लैरिटी ऐसे में है कि नहीं, लेकिन आपको आपका जो एवेल्युएटर है वो यही कह रहे हैं कि ग्रामर ठीक करके आए, तो ये मतलब आप लोगों के साथ भी अच्छा नहीं है कि आप लोग इतनी इतनी फी पे करते हैं ऐसे को समझने के लिए। जो असल स्ट्रगल होती है उस पे ही फिर फोकस किया जाए, ना कि ग्रामर पे। ठीक है। ही सेड टू अस लेट अस प्ले फुटबॉल। देन हमारे पास है यू सेड टू हर। हाँ, बनाते जाएं और इसके आंसर पे टैली कीजिएगा मेरे साथ। यू सेड टू हर लेट अस गो फॉर शॉपिंग। लास्ट वन इज दे सेड टू हर लेट अस गो फॉर अ वॉक। ठीक है। इसका सजेस्टेड आ जाएगा। तो चले मैं आपको वैसे करवा देती हूँ, अब इतना तो पता लग गया है। यहाँ पे सजेस्टेड आएगा टू अस दैट, यहाँ पे क्या आएगा? ही और अस है, तो अस आ गया ना तो वी आ गया। ठीक है। आपने नहीं देखना कि यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि नहीं, आपने देखना है फर्स्ट पर्सन आ गया, आपने फर्स्ट पर्सन ही यूज करना है, वी। तो ये मेरा पेन अभी काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। ये चलिए, इसको कर लें, वी आ गया यहाँ पे। ठीक है। यू सेड टू हर, सेकेंड सेंटेंस, लेट अस गो फॉर शॉपिंग। तो यू है और हर है, क्या आएगा यहाँ पे? यू आएगा। ठीक है। यू देख सजेस्टेड टू हर दैट यू शुड गो फॉर शॉपिंग। नेक्स्ट दे एंड हर है, तो क्या वो थर्ड वाला जो पैटर्न था वो बता दिया था मैंने आपको। यहाँ पे क्या आएगा? दे आएगा। ठीक है। यहाँ पे वी आएगा। ओके। तो ये कितना आसान हो गया उस टेबल से जो अभी आपको मैंने करवाया। चल, अच्छा। अभी वैसे तो हमारी साथ क्लास में अभी ऑप्टेटिव भी रहते हैं, एक्सक्लामेटरी और कंडीशनल, बट आई थिंक ये इतने ज़्यादा रूल्स हैं और इसको अगेन वही के समझाने में टाइम लग जाता है आप लोगों को। तो अब इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लें कल, या फिर अभी आप 20 मिनट्स में हम इसको कवर कर लें। मुझे बता दें अगर आप लोगों का भी स्टेमिना इतना है, तो मेरे पास तो है, मैं पढ़ा दूंगी, कोई नो इशू। कर लें, चलें। क्योंकि क्लास मैंने कब से लिंक भेजा हुआ था, कोई स्टूडेंट्स ने लिंक देखा नहीं था, काफ़ी देर में आप लोगों ने ज्वाइन किया है। कर लेते हैं, आसान से हैं, इसमें कोई उसमें मुश्किल नहीं है चीज़ें। ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो निशानी होती है वो क्या होती है? उसमें कोई विश होती है, कोई कर्स होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है। विश है वो अच्छी भी हो सकती है ना, बुरी भी हो सकती है। हाँ जी, फ्लो में हो जाएगा। चल, लिख लें ऑप्टेटिव। काम आप लोगों ने ये करना है कि सारे जब हो जाएंगे आप लोगों ने एक चार्ट बनाना है और वहां पे कनेक्टिव्स का लिखना है कि किस में कौन सा कनेक्टिव आता है।
तो ये जब आप चीज कर लेंगे, खुद से भी करना, मैं भी आप लोगों को दे दूंगी। तो आप लोगों ने सिर्फ वो चार्ट ही रिवाइज करना है। फिर जो बच्चों को कनेक्टिव की हमेशा रहती है ना, टू किस में आएगा और दैट किस में आएगा, वो भी खत्म हो जाएगी। तो अभी मैंने आप लोगों को करवाया ना कि आई और वी जहाँ पे आ जाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, हिम, हर, देम, यू, तो वहां पे सक्सीड कौन करेगा, कौन ले जाएगा इसमें। प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगी। ये कल जो हमारी क्लास है ना नेक्स्ट, वो प्रैक्टिस की ही है। उसमें हम 40 to 50 प्रैक्टिस टेस्ट ही होगा आप लोगों का, ठीक है। वो एमसीक्यूज फॉर्म में मैं लेके आऊंगी, और आप लोगों ने आंसर देते जाने हैं, और उसकी मैं डिस्कशन साथ साथ जैसे हम करते आ रहे हैं अभी तक, मॉडल्स की हमने, एक्टिव पैसिव की प्रेपोजिशंस की। क्योंकि अगर मैं गूगल फॉर्म पे टेस्ट लेती हूँ ना, आप लोग फिर भी डाउट में ही रहते हैं कि इसका ये कैसे हुआ, ये हमारा गलत कैसे हुआ, तो उस पर भी डिस्कशन क्लास रखनी पड़ जाती है। तो इससे बेहतर है तो हम प्रैक्टिस टेस्ट ऐसे ही कर लिया करें। तो आई और वी के साथ हमें हमेशा देखा कि वी आता है, ठीक है ना। ये अभी आप लोगों को चीज करवाई थी। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस लिखें। इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब हमें कैसे पता चलता है कि ऑप्टेटिव है। विश होती है कोई, डिजायर होती है, कोई प्रेयर होती है, कोई दुआ, कोई ख्वाहिश होती है, कोई विश है, कोई ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग नहीं वर्ड होता, ब्लेसिंग्स होगा नाउन में, ठीक है। हम प्लूरल में लिखते हैं इसको। या फिर कोई कर्स होती है, ठीक है, कोई बद्दुआ। निशानी बता रही हूँ ये सारी आपको। आइडेंटिफिकेशन मोस्टली स्टार्ट्स विद में, ठीक है। देन हम इसके एक सेंटेंस देखते हैं और फिर इसके बनाते हैं स्टेप्स। शी सेड टू हिम, मे यू लिव लॉन्ग। स्टेप में जो नंबर 1 पे आप इनडायरेक्ट बनाते हुए, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस पे, यहाँ पे शी के बाद क्या आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, रिपोर्टेड स्पीच की। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसकी सेंस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। बना लेते हैं। शी, यहाँ पे क्या है, मे यू लिव लॉन्ग, ये दुआ है या बद्दुआ है, दुआ है ना। उसकी विश है, डिजायर है, प्रे, वो प्रेयर की सेंस है। तो यहाँ पे हमेशा हम क्या लिखते हैं, विश्ड, ठीक है। शी विश्ड। अच्छा, यहाँ पे अब आपने सेकंड केस जो देखना है, वो देखना है कि ऑब्जेक्ट का जो केस है, हिम आएगा कि नहीं आएगा। सेकंड लिख लें और इसको समझ भी लें कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमने क्या करना है, ओमिट करना है, ठीक है। इसको इस तरह लिख लें कि ओमिट ऑब्जेक्ट, किस केस में, सब केसेस में, एक्सेप्शन कर्स। जब कर्स कोई बददुआ दी होगी तो आपने जैसे यूज करना है शी कर्स्ड, तो शी कर्स्ड हिम आएगा। लेकिन जब भी दुआ, प्रेयर, ब्लेसिंग कोई भी सेंस है तो आपने सिंपल लिखना है शी विश्ड, बस। आगे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो कर्स की केस में हमेशा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये चीज है। ओमिट करना है किस केस में, विश के केस में। विश, प्रेयर, ब्लेसिंग्स, इस केस में करना है। कर्ज के केस में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये होगी बात। तो यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, विश के केस में जो हम ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब जो हम
थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं वो क्या थी? कनेक्टिव। तो कनेक्टिव कौन सा आएगा इस केस में? ये हम कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव कर लिया हमने, इम्पेरेटिव कर लिया। अब हम थर्ड रूल्स कर रहे हैं, थर्ड किस्म के सेंटेंसेस नरेशन के, जिनको हम ऑप्टेटिव कहते हैं। तो ऑप्टेटिव में कनेक्टिव क्या आता है? तो वहां पे हमने देखा था अभी कि टू का कनेक्टिव हम देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे जो कनेक्टिव है वो क्या आ रहा है? लेट वाले उसमें तो दैट आया था ना, उससे पहले जो हम देख रहे थे वो टू वाले आ रहे थे। इन जो ऑप्टेटिव हैं, विश वाले, कर्स वाले हैं, उसमें भी दैट ही आएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव में भी दैट आता है, यहाँ सब करके आए हैं। WH वर्ड का केस किया था वहां पे कि किस तरह से होता है, लेकिन यहाँ अगर हम सिर्फ ऑप्टेटिव पे फोकस अभी करें तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे दैट का कनेक्टिव आता है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे लिखें शी विश दैट। नेक्स्ट, अब मे आएगा कि नहीं आएगा? तो मे आएगा, लेकिन मे की प्लेसमेंट चेंज होगी। दैट मे ही लिव लॉन्ग ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे इसमें? दैट के बाद, ये दैट आ गया ना, दैट के बाद वाली कहानी, दैट के बाद प्रोनाउन आएगा, ठीक है। प्रोनाउन के बाद जो मे है वो किस में चेंज हो जाएगा? माइट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चेंज ऑफ टेंस जो है हमारा वो होता है कि नहीं, लेकिन वो बाद में देखते हैं कि वर्ब की फॉर्म चेंज होती है कि नहीं, लेकिन जो वर्ड है मे वो माइट में चेंज होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे हम? शी विश दैट। अब यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है, प्रोनाउन क्या आएगा? यू। यू क्या है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। ही का, हिम का बनेगा ही, ठीक है। दैट ही माइट, मे को माइट कर देंगे, लिव। माइट के बाद हमेशा फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लिव लॉन्ग। तो क्या टेंस चेंज हो रहा है? अगर हम सिक्स अपना रूल देखें, टेंस चेंज नो, ठीक है। प्रोनाउन चेंज हो रहा है, वो हमने देख लिया। ओके, ये रूल समझ आ गए, आगे चीजें मुश्किल नहीं है, रूल आपने बस समझना है। कर लें इस पे प्रैक्टिस ऑफ सेंटेंसेस। हाँ, माइट ही लिव लॉन्ग नहीं होगा, ही माइट लिव लॉन्ग, ठीक बनाया आपने, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस पे सेंटेंसेस। आप लिखें ही सेड टू मी। सिंपल है ये, तो सिंपल से स्टार्ट कर लेते हैं। ही सेड टू मी मे यू ऑलवेज सक्सीड। अच्छा, एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे कहा कि सक्सीड, मुझे नाम नहीं याद अब किन्होंने कहा था कि सक्सीड क्यों लिखा है आपने? सक्सीड तो सक्सेस की सेकंड फॉर्म होती है। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि नहीं, इतना मतलब उनके उसमें ना हमेशा रहता है डाउट। तो सक्सीड एक सिंपल वर्ब है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की उसमें है, सक्सेस की सेकंड फॉर्म सक्सीड थोड़ी ना होती है, ठीक है। ही सेड टू मी मे यू ऑलवेज सक्सीड। तो इसका आप बनाएं। नेक्स्ट हम लिखते हैं शी सेड टू हिम मे यू नेवर गेट पीस इन लाइफ। चलो, तो आंसर्स आप लोगों के आ जाने चाहिए अब, तो टैली कर लें। ही विश्ड, या फिर उसने विश किया, प्रे कर, या आप जो मर्जी लिख सकते हैं।
ठीक है, दैट कनेक्टिव दैट आएगा। अब यू है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये क्या है? मी की जगह क्या आएगा? आई। ठीक है, आई माइट ऑलवेज सक्सीड। ठीक हो गया ये, आई होप कि आप सबने आंसर सही लिखा होगा इसका। चलें सेकंड का बना के दिखा दे मुझे। अरसलान, सेकंड का बनाएं। आई नो कि हमारी क्लास थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन बस मुझे 10 मिनट्स दें आप, 10 मिनट्स में हम इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल असद, बिल्कुल वेरी गुड, आपने ऑब्जेक्ट यूज किया है, शी कर्स टू हिम। तो कर्स टू नहीं होगा ना, बस टू को हटाएं यहाँ से, सजेस्टेड के साथ टू लगाया था मैंने। ठीक है, शी कर्स हिम दैट ही माइट नेवर गेट पीस इन लाइफ। वेरी गुड, ठीक है, इस तरह से बनाना है। शी कर्स्ड हिम, शी कर्स टू हिम नहीं होगा, दैट ही, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, माइट नेवर, फर्स्ट की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गेट पीस इन लाइफ। ठीक हो गया। चलें, अब हम आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरफ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कोई सडन फीलिंग्स हमें देखने को मिल जाती है ना, तो निशानी होती है कि कोई सडन फीलिंग्स नजर आ जाए। तो वो फीलिंग्स किस किस फॉर्म में नजर आ जाती हैं हमें? मतलब कि कोई आप कह लें कि वर्ड्स क्या होते हैं, हुर्रा, हुर्रे और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, फिर कोई ओह, अलास, ब्रावो, यूरेका। ठीक है, तो आप सरप्राइज होते हैं तो यूरेका आप कहते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि जो हुर्रा हुर्रे वो हम क्यों यूज करते हैं, कब? हैप्पीनेस, जॉय, डिलाइट को शो करने के लिए। ठीक है, ओ अलास जो है वो सोरो, सैडनेस को शो करने के लिए। ब्रावो जो है वो प्रेज करने के लिए किसी को, या अप्लॉज के लिए। ठीक है, यूरेका जो है वो सरप्राइज जब आप होते हैं तो उसके लिए। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो एक सेंटेंस बनाते हैं और फिर इसके स्टेप्स देख लेते हैं। और ये एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव बहुत आसान से होते हैं, इसमें ज्यादा आपने रूल्स नहीं याद करने होते। ही सेड टू अस, हुर्रा, तो हुर्रा के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं, हम कॉमा नहीं डालेंगे। ठीक है, आई हैव पास द एग्जाम। तो स्टेप्स अगर हम लिखें तो इनडायरेक्ट स्पीच में नंबर 1 पे जो स्टेप होगा
इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारे पास, वो किससे यूज होगी, कैसे? जैसे कि ही ही के बाद क्या आएगा? सेट टू। तो सेट टू में जो आईडीएस में हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी रिपोर्टिंग, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसकी सेंस पे, मतलब ये हो रहा है तो हैप्पीनेस की सेंस है, तो इस पे करेगी। लेकिन उसके पहले एक स्ट्रक्चर आता है, वो लिखते होते हैं, वो क्या होता है? एक्सक्लेम्ड विद, ये हमेशा आएगा हर उसमें, ठीक है। इसके बाद जो सेंस है ना उसकी हम बात करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच की जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड यूज करेंगे। ठीक हो गया? जैसे हुर्रा जो है वो मैंने अभी आपको बताया, वो हैप्पीनेस की सेंस शो करता है, तो आप लिख लें सिंपल, ही एक्सक्लेम्ड विद। एक्सक्लेम्ड विद वाला स्ट्रक्चर आ गया, आगे सेंस क्या है? हैप्पीनेस की, तो हैप्पीनेस। दैट, अब दैट का कनेक्टिव, कनेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो सेकंड पे लिख लें। अच्छा, एक और चीज, आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, तो इसमें कोई वो वाला केस नहीं है कि कोई कर्स या ब्लेसिंग में, जैसे हमने देखा कि ब्लेसिंग विश होगी तो ऑब्जेक्ट ओमिट होगा, और कर्स होगा तो ऑब्जेक्ट ओमिट नहीं होगा। इसमें ऑल केस में ऑब्जेक्ट को आपने ओमिट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मेरे ना पेन की बैटरी मेरे ख्याल में खत्म होगी, देख लेते हैं इसको। तो ओमिट लिख दें यहाँ पे, ओमिट दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कनेक्टिव क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम? दैट का यूज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी वर्ड को रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इशू हो रहा है स्क्रीन के साथ एंड पेन के साथ। तो चलें हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। बस इसके यही वाला रूल था और दो तीन एग्जांपल हैं। फिर स्पेशल यूज ऑफ व्हाट एंड हाउ। तो जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी आते हैं, शी सेड टू मी व्हाट आर ब्यूटीफुल हाउस, या फिर हाउ टॉल यू आर। तो ये क्वेश्चन तो नहीं है ना कि हाउ टॉल यू आर, आप कितने टॉल हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये होता है आपने कोई हैरत का इजहार किया है। तो ये स्पेशल यूज होता है व्हाट एंड हाउ का, कि वर्ड जो है वो हमेशा हम क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं यूज करते। व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। वो व्हाट अ व्यू, मतलब ये क्या है, आप हैरत का इजहार कर रहे हैं, तो वो भी एक्सक्लेमेशन में आते हैं। तो हम इसके लिए क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और फिर आते हैं हम कि स्पेशल केस होता है जब हम मस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। मस्ट का जब यूज होता है तो उसके लिए इनडायरेक्ट किस तरह से बनता है, यू का जो यूज होता है उसका स्पेशल केस देख लेंगे, जब यू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, ठीक है। फिर कंडीशनल। तो ये कुछ हैं, ये हमारा कल शुरू का हाफ आवर इसमें लगेगा, और फिर जो नेक्स्ट वन आ रहा है वो हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज की। ठीक हो गया? आप लोगों की उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होगी, तो इसमें आपने पार्टिसिपेट करने, कल की लास्ट क्लास है हमारी नरेशन की, और फिर हम मूव करेंगे पैराग्राफ राइटिंग की तरफ, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, क्लॉजेस, वर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों की तरफ, ठीक है। और यहाँ से ही कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी पेन का इशू आ रहा है, बैटरी पेन की खत्म हो गई। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें, वैसे कोई आज की क्लास के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है रिलेटेड, फिर हम क्लास वाइंड अप करते हैं। समझ आ गई है रूल्स की, जो स्टूडेंट्स नए थे आज हमारे साथ? हमदा, आप चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको? एंड अरसलान, सवेरा, असद तो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं। ठीक है। अब ये जो थे ना हमारे आपके लेक्चर्स जो थे, इसमें मैक्सिमम
पार्टिसिपेशन के साथ ही मेंटोर को मजा आता है करवाने में। स्टूडेंट्स जो है, अभी इंग्लिश की क्लास में 75 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आई डोंट नो वाई, पता नहीं क्या उनकी मसरूफियात हो गई हैं इस स्टेज पे आके। वो पहले अच्छी पार्टिसिपेशन थी, क्लास सब इसमें आते थे, लेकिन अब जाके जब असल में उनकी पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है क्लासेस में, नरेशन इतनी मुश्किल चीज बच्चों को लगती है। और वो इसलिए लगती है कि छोटे छोटे रूल्स, आप जरा सा भी इधर उधर करेंगे चीज को, आपका वो ग्रामर है आपको पेनलाइज करेगा एग्जामिनर। वो आपको कोई एज नहीं देगा कि आपने फुल स्टॉप की भी गलती की है ना, क्वेश्चन मार्क को रिमूव नहीं किया इनडायरेक्ट में, आपका सेंटेंस गलत है। ठीक है। सो मैंने कहा कि फिर चलें, मेरे जितने कोर्सेज हैं अदर देन द इंग्लिश, मैं वहां पे लिंक सेंड करती हूँ, ताकि आप लोगों का फायदा हो जाए जिसने भी नरेशन को इस तरह से नहीं समझा होगा। ठीक है। जो इसका जो प्रीवियस पार्ट है और ये वाला, ये मैं दोनों यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगी, जो द ब्यूरोक्रेट्स इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल है उसके ऊपर। चलिए, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।